हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मेरा नाम वजाहत है। तो आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। मोदी जी के अमेरिका से आते ही अमेरिका ने दिया भारत को इतिहास का सबसे बड़ा गिफ्ट। देखकर चाइना और पाकिस्तान में माता हूँ। अच्छा, कौन सा गिफ्ट दिया है वजह? अब ये मुझे भी नहीं पता। अभी तो मोदी जी वापस आए हैं अभी। हाँ, अभी वापस इजिप्ट आए पीछे हैं। से कुछ दिया है। हाँ, अब ये तो वॉच करेंगे तभी आइडिया लगेगा कि आखिर ये कौन सा गिफ्ट दिया है यार मोदी जी को। तो काउंटडाउन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक साबित हुआ है। जिस मकसद से भारत के प्रधानमंत्री ने स्टेट विजिट की थी, वे सारे मंसूबे धीरे धीरे पूरे होते जा रहे हैं। एक तरफ जहां टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से लेकर कई अलग अलग सेक्टर के एडवांसमेंट के लिए डील्स ऑफिशियली दोनों ही देशों के बीच में साइन हो चुकी है, तो वहीं एक और बहुत बड़ी स्टेटमेंट यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से निकलकर सामने आई है, जो पूरी तरीके से एक गेम चेंजर साबित होने वाली है। कुछ घंटे पहले ये खबर निकलकर सामने आई है, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर से एनएसजी यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भारत की अहमियत का एहसास दिलाया है। एक बार फिर से राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि भारत को एनएसजी का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। पिछले कई सालों से भारत लगातार न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का हिस्सा बनने की जी तोड़ कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार भारत के इस मकसद पर चीन पानी फेर देता था। लेकिन अब वर्ल्ड सिनेरियो काफी बदल चुके हैं और भारत की पोजीशन वर्ल्ड लेवल पर काफी ऊपर उठ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ चीन और अमेरिका के संबंध काफी ज्यादा खराब हो रहे हैं। इतना ही नहीं, चीन इस वक्त दुनिया के ज्यादातर देशों का सरदर्द बन चुका है, इसीलिए ये वक्त काफी ज्यादा क्रूसियल है। और ऐसे में अमेरिका जो खुद एक सुपर पावर है, उसका भारत को एनएसजी ग्रुप में शामिल होने के लिए सपोर्ट करना एक बहुत बड़ी बात है। हमारे आज के इस खास वीडियो में हम आपको विस्तार से समझाएंगे कि आखिर ये एनएसजी ग्रुप क्या है। वहीं इस एनएसजी ग्रुप का हिस्सा भारत क्यों बनना चाहता है, अगर भारत एनएसजी का हिस्सा बनता है तो इससे हमारे देश को क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, साल 2016 में भारत ने सबसे पहले एनएसजी ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए अप्लाई किया था। उस दौरान न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में टोटल 48 मेंबर शामिल थे। 48 में से 47 मेंबर्स ने भारत की एप्लीकेशन को अप्रूव कर दिया था, लेकिन सिर्फ चीन ने भारत की एप्लीकेशन को यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि उसने एनपीटी को साइन नहीं किया है। यूनाइटेड नेशन में भारत की परमानेंट मेंबरशिप हो या फिर एनएसजी में भारत को मिलने वाली सदस्यता, जहां जहां चीन होता है वहां भारत अपनी जगह बनाने में दिक्कतों का सामना करता ही है। हालांकि अब वर्ल्ड सिनेरियो काफी ज्यादा बदल चुके हैं। चीन अब वैसे ही पूरी दुनिया का सिरदर्द बन चुका है, और सबसे ज्यादा तो अमेरिका का। अमेरिका लगातार भारत का एनएसजी ग्रुप का हिस्सा बनाने के लिए सपोर्ट करता हुआ आ रहा है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। ये आर्टिकल साल 2018 में पब्लिश किया गया था। उस वक्त भी अमेरिका ने यही कहा था कि भारत एनएसजी मेंबर बनने की सारी क्वालिफिकेशन को मैच करता है, और इस तरह से चाइना उनके कॉपरेशन को रोक नहीं सकता। लेकिन फिर भी भारत अभी तक एनएसजी का हिस्सा नहीं बना। लेकिन इस बार जब भारत के प्रधानमंत्री अमेरिकी दौरे के लिए गए, तब वहां से साल 2018 की तरह ही अमेरिका ने एक बार फिर से इस बात की पुष्टि की है कि वह न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भारत की सदस्यता को सपोर्ट करता है, और कमिटमेंट दी है कि वो लाइक माइंडेड पार्टनर्स के साथ इस गोल को अचीव करने के लिए काम करेगा। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम का हिस्सा है, और इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के साथ साथ 3 और ग्रुप शामिल हैं, जिनका नाम है वेस्निर अरेंजमेंट ऑस्ट्रेलिया ग्रुप और मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। भारत एनएसजी को छोड़कर बाकी तीनों ही ग्रुप्स का हिस्सा है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का हिस्सा बनने से मेंबर कंट्री को काफी फायदे मिलते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर वेपन्स और इक्विपमेंट का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिना किसी दिक्कत और लाइसेंस के आराम से हो सकता है। इसी के साथ साथ कई और तरीके के बेनिफिट्स भी मिलते हैं जो नॉन एनएसजी मेंबर कंट्री को न्यूक्लियर सेक्टर में अवेलेबल नहीं होते। चलिए अब जानते हैं कि अगर भारत इस एनएसजी ग्रुप का हिस्सा बन गया तो इससे भारत को क्या क्या फायदे होंगे। भारत को मिलने वाला सबसे पहला और बड़ा फायदा यूरेनियम है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूरेनियम के जरिए भारी मात्रा में न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाया जाता है। इतना ही नहीं, नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर और बाकी एडवांस न्यूक्लियर इक्विपमेंट तैयार करने के लिए भी यूरेनियम की भारी मात्रा में जरूरत पड़ती है। लेकिन भारत के अंदर यूरेनियम की बहुत ज्यादा कमी है। एनएसजी मेंबर न होने की वजह से भारत ज्यादा मात्रा में यूरेनियम दूसरे देशों से इंपोर्ट भी नहीं कर सकता। अगर भारत एनएसजी का हिस्सा बन जाता है तो सबसे पहले उसे भारी मात्रा में यूरेनियम और कई ऐसे इक्विपमेंट्स को अपने देश में इंपोर्ट करने का राइट मिल जाएगा, जिनके जरिए न्यूक्लियर प्लांट्स को ऑपरेट किया जा सकता है। वहीं पर दूसरी तरफ आने वाले वक्त में भारत को उन देशों की टेक्नोलॉजी से सीखने को मिलेगा
जाएगा, जो इस वक्त न्यूक्लियर रिएक्टर में एडवांस लेवल तक पहुंच चुके हैं, जिस वजह से भारत का न्यूक्लियर सेक्टर भी ग्रो करेगा। इसके अलावा भी भारत को एनर्जी का हिस्सा बनने से काफी फायदे मिलेंगे, जैसे कि भारत की एशियन कॉन्टिनेंट में धाक और भी ज्यादा ऊंची हो जाएगी। कई सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स को अपने देश में इंपोर्ट करने का राइट भारत को मिलेगा। अपने न्यूक्लियर एनर्जी वेपन्स और इससे जुड़े बाकी उपकरणों का कमर्शियलाइजेशन करने का अधिकार भी भारत को मिल जाएगा। एनर्जी का हिस्सा बनने के बाद भारत आसानी से सैटेलाइट और मिसाइल का निर्माण भी कर पाएगा। भारत को ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियर टेस्ट करने की इजाजत मिल जाएगी। न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकलने वाले कचरे का समाधान करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर उसे सही तरीके से डंप नहीं किया गया तो वह एनवायरमेंट को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। अगर भारत एनर्जी का हिस्सा बन जाता है तो उसे न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकलने वाले कचरे का समाधान करने के लिए बाकी सदस्य देशों से मदद मिलेगी। दोस्तों, भारत के इन कदमों को काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक बताया जा रहा है और उस दौरान पीयूष गोयल की काफी तारीफें भी हुई थी, लेकिन बावजूद इसके अभी तक भारत एनर्जी का हिस्सा नहीं बन पाया। लेकिन जिस तरह से अमेरिका भारत को एनर्जी मेंबर बनाने के लिए सपोर्ट कर रहा है, उससे उम्मीद की जा सकती है कि बहुत जल्द भारत न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का हिस्सा भी बन जाएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में बन जाएगा आसानी से। अमेरिका ने बोल दिया, उन्हें सब कुछ कह दिया तो समझ के लो बन गया भाई साहब। भाई इतना बड़ा गिफ्ट, अभी मोदी जी वहां से होकर आए और यकीन मानो ये बहुत बड़ा गिफ्ट है कि भाई साहब उन्होंने सरेआम दुनिया के सामने मोदी जी के आती बोल दिया कि भारत को एनएसजी में भाई मेंबरशिप मिलनी चाहिए और मिलकर रहेगी भारत को मेंबरशिप। भाई साहब ये ऐसा सिस्टम है कि भाई यूरेनियम ये मतलब जितना चाहे ये ले सकते हैं, अभी कम ले सकते हैं ना। अभी ये अगर शामिल हो जाए तो फिर जितना मर्जी ले जो मर्जी कर सकते हैं। एटम बमों के लिए ये चीज होता है और जो न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट उधर मिसाइलों के लिए हर चीज के लिए यूज होता है। अभी इंडिया इतनी मात्रा में तो नहीं ले सकता, तभी तो भारत भाई उसका क्या कहते हैं मतलब कि इस पे काम कर रहा था, इस पे बोल रहा था। भाई मोदी जी ने 2014 में अप्लाई 2016 में अप्लाई किया था। 47 मेंबरों ने इनके हक में वोट दिया और एक ये जो ढक्कन है चाइनीज इन्होंने वीटो कर दिया। अमेरिका से इसका इंडिया से फटती है। असल बात ये है और बात कोई नहीं, लेकिन आज अमेरिका ने चाइना को ऐसी ललकार लगाई और भारत को ऐसा इतिहास का सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है कि अब भारत को इधर ऐड होने से किसी का चाचा भी नहीं रोक सकता। नहीं जी, शामिल होगा, लाजमी होगा। वजह अमेरिका ने बोल दिया है और मेंबर बोलते हैं सब शामिल हो। अब तो पीछे बात ही नहीं, बात एक चाइना है, वो क्या भी करेगा, क्या करेगा, वो अभी क्या करेगा जब एक अमेरिका महाशक्ति ने बोल दिया कि भारत को इसके अंदर ऐड करना ही करना है। जब अमेरिका जो बोल दे तो दुनिया की किसी देश की हिम्मत ही नहीं होती कि वो ये पता नहीं चाइना क्यों मस्ती करता है। बाबा है वो कहते हैं ना कि भारत हमसे ज्यादा आगे ना निकल जाए। भारत आगे निकल रहा है, भारत बहुत तेजी से आगे निकल रहा है, लेकिन वही बात है ना, उसको डर लग रहा है भारत से, कहीं भारत मुझसे भी आगे ना निकल जाए। दुनिया के अंदर भारत का दबदबा होता जा रहा है। चाइना को बनना था इस दुनिया का राजा और पीछे लग गया इंडिया। तो उनको डर लग रहा है कि भाई हमें पीछे छोड़ के भारत ना आगे निकल जाए, और भारत आगे निकल भी रहा है। बिल्कुल बिल्कुल हकीकत है। लेकिन भाई साहब आज जो चाइना में हुआ होगा ना, मैं कहता हूँ चाइना वाले पागल हुए पड़े होंगे कि ये क्या अमेरिका ने बोल दिया। यार अमेरिका ने सही बोला है। मोदी जी वापस आए तो उसके पीछे सब देखो ऐलान कर दिया बाइडन ने किया कि एनएसजी का मेंबरशिप लाजमी इंडिया को बनना चाहिए, मिलेगी। ये देखने को इतना बड़ा बयान है बाइडन की तरफ से। फिर चाइना कौन होता है रोकने वाला? चाइना का बाप भी नहीं होता रोकने वाला। मुझे क्यों लगता है कि मोदी जी वहां पर गए हैं और वहां पर ये बात उन्होंने की है बाइडन को। बाइडन ने कहा चलो मैं सोचता हूँ इस बारे में, तो भाई साहब जैसे ही एक दिन गुजरा उन्होंने ऐलान कर दिया। बिल्कुल ये देखो ये मोदी जी का दबदबा है इस दुनिया के अंदर कि वो जो बात अगले के आगे करते उनकी वो बात उसी टाइम सुन लेता है, वो आगे से इनकार करते ही। और देखो आने के एक दिन बाद कितने आ रहे हैं। वही नहीं, आने के एक दिन में कितना बड़ा गिफ्ट दे दिया। तो ये बहुत बड़ा गिफ्ट है। आप लोग बताओ आपको कैसा लगा ये वीडियो। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।